आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 30 यह हक देता है तमाम माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, यहूदी हो, क्रिश्चियंस हो, कि वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं, अपने अपने मदारिस या मदरसे कायम कर सकते हैं। और साथ में इन मदरसों को या इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो माइनॉरिटीज़ के हैं उसमें उनको पूरा हक होगा कि वो वहाँ पर अपने अपने मज़हब की या अपनी जो उनकी ज़बानें हैं उनको पढ़ाने के इंतज़ाम करें। कुरान पढ़ाएं, मुसलमान हदीस पढ़ाएं, या जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने अपने मज़हब की कोई भी किताब पढ़ाएं। ऐसे उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 बहुत क्लियर कहता है, तो आसाम सरकार का ये फैसला या ये स्टेटमेंट कि जिन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है या हदीस पढ़ाई जाती है, हम वहां पर वित्तीय सहायता नहीं देंगे, उनको बंद कर देंगे और उसके जो टीचर्स हैं उनको हम बाकी दूसरे स्कूल में भेज देंगे। तो अब ये आपके सामने है कि ये कानून सम्मत है क्या? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का घोर उल्लंघन नहीं है? जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का घोर उल्लंघन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुल्क में, जो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, क्या सरकार को ऐसा कोई भी काम करने की इजाजत दी जा सकती है? क्या इस चीज पर, इस मसले पर तमाम लोगों को नहीं बोलना चाहिए? इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं। यहां पर हम बारंबार ये बात कहते हैं और बहुत जमाने से इस बात को हम कह रहे हैं और हमारी तहरीक भी चल रही है कि आप हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों को आज़ाद कर दीजिए, आप हमारे वक्फ बोर्ड को आज़ाद कर दीजिए, हम आपसे कोई भी सहायता नहीं लेंगे। यानी कि हम सरकार से कोई भी सहायता नहीं लेंगे किसी भी तरह की, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम भारत का बजट भी फाइनेंस करने में सक्षम होंगे। तो जो हमारे खिलाफ ये एक मुहिम चलाई जाती है कि साहब सरकार का पैसा मदरसों पे क्यों खर्च होगा, जहां पे कुरान पढ़ाया जाता है, जहां पर हदीस पढ़ाई जाती है, और ये तुष्टीकरण की नीति है, तो हमें दुख भी होता है और शर्म भी आती है इन लोगों की मेंटेलिटी पर जो लोग ऐसी बातें करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। आप हमारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को, जो थोड़े से मदारिस हैं जहां कुरान पढ़ाया जाता है, उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, यानी उसमें मैं नहीं समझता कि चंद हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते होंगे। लेकिन जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर की हैं, दफा 51 जो वक्फ एक्ट 1995 का है, उससे पहले भी जो वक्फ एक्ट थे सब में वो दफा थी जो ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को कोई भी सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। उसमें एक प्रोविजन है और उस प्रोविजन के तहत एक्वायर कर सकती है तब जबकि उसकी बहुत जरूरत हो और वो कंसर्न वक्फ बोर्ड से लिखित में परमिशन ले और वक्फ बोर्ड को उस जमीन के बदले में पैसा दे, कंपेंसेट करे। अकेले दिल्ली में भारत की सरकार ने 320 वक्फ प्रॉपर्टियां एक्वायर की, जिसका रेंटल इनकम कम से कम हमारे पास 82,000 करोड़ रुपया आ सकता है एक साल का। अब हमारे पास एक साल में अगर 82,000 करोड़ रुपया सिर्फ दिल्ली की 320 जमीनों से आ सकता है एक साल के किराए के तौर पे, तो क्या 82,000 करोड़ रुपए से हम सोचिए कितने ज्यादा मदारिस चला सकते हैं, कितने यूनिवर्सिटी हम कायम कर सकते हैं, कितने कॉलेजेस कायम कर सकते हैं। क्या सरकार से हमें किसी मदद की जरूरत होगी? तो सरकार जो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करती है कि सरकार ने मुसलमानों के लिए, देखिए साहब, ये इंतजाम किए हैं, हमें बहुत शर्म आती है। तब एक तरफ तो आप ये बात कहते हो कि देखिए साहब मुसलमानों को हम ये स्कीम दे रहे हैं, और आपकी ये बात कहने की वजह से हमारे हिंदू भाई हमसे नफरत करनी शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं, उनको मालूम नहीं है बेचारों को, वो ये सोचते हैं कि जैसे सरकार का सारा पैसा मुसलमानों पे खर्च हो रहा है। लेकिन जब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बात बताएंगे, बताई जाती है या बताते हैं
कि भाई देखिए हमारी इतनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टियां हमारी हैं, और वो वक्फ प्रॉपर्टियां हमें सरकार ने नहीं दी हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टियां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दान करी हैं, ताकि वो वक्त उन प्रॉपर्टियों से मुसलमानों के वेलफेयर्स या सामाजिक वेलफेयर्स या फाइनेंशियल वेलफेयर्स के काम हो सकें। तो एक तरफ तो आप हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे, जो लाखों करोड़ों हजारों रुपए की आमदनी उन वक्फ प्रॉपर्टियों से हो सकती है, हमें वो नहीं होने देंगे। दूसरा, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप हमारे मदारिस में टीचिंग ऑफ कुरान और टीचिंग ऑफ मदरसा हदीस बंद नहीं कर सकते, उसका भी आप उल्लंघन करेंगे आर्टिकल 30 का। तो इसका मतलब साफ है क्या कि आप मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आर्टिकल 30 आज से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, 1948 दिसंबर 8 दिसंबर 1948 को इस पर बाकायदा डिबेट हुई थी, और इस डिबेट के बाद यह तय हुआ था कि नहीं, इस आर्टिकल को हम रखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। वो अपने आप को भारतीय ना सिर्फ बातों से मानते हैं, बल्कि अपने हर कर्म से, हर चीज से अपने आप को भारतीय मानते हैं। तो क्या हमारे बुजुर्गों के इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने आप को भारतीय माना, अल्लाह का शुक्र है हमें भारत में पैदा होने का मौका मिला उनकी वजह से, तो क्या आप हमें इस चीज की सजा देना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर आखिर ये क्यों किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है उसके बाद जो तमाम मुस्लिम लीडर्स हैं, जो बेमतलब की बातों पे तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इस पर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोलते हैं वो इस बात पर? एक कांग्रेस के लीडर ने स्टेटमेंट दे दिया कि साहब आप कुंभ के ऊपर 42,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, मदरसों में कुछ पैसे खर्च कर रहे हो आप, तो उस पर इतना बवाल उन्होंने कर दिया कि उसको अपने इसको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे आप। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन बात करेगा? फिर ये आज से चला आ रहा है आर्टिकल क्या? और ये आर्टिकल चला आ रहा है, आप इसे खत्म कर रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, हमें आपसे रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई और पॉलिसी भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे वक्फ बोर्ड को आजाद कर दीजिए। और जब वक्फ बोर्ड को आजाद करने की बात करते हैं तो सरकार के मंत्रियां भी, बहुत सारे मंत्री भी ये बात कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड तो मुसलमान ही चलाते हैं, फिर किस तरह की आजादी की बात करते हैं? और हम बारंबार इस बात को कहते हैं, आज भी कह रहे हैं हम, कि वक्फ बोर्ड को हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की तामील, वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हो। जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर होगा तो तमाम मुसलमान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके जो अहदेदारान को अपॉइंट करने के लिए, वार्ड मेंबर से लेकर के चेयरमैन तक। और जब यह होगा तो मुसलमानों के अंदर भी वक्फ बोर्ड के प्रति प्यार जागेगा। उन्हें यह जब पता लगेगा कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है और वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं कि वो ना सिर्फ अपनी तमाम परेशानियां सॉल्व कर लेंगे, बल्कि हमारे भारत का बजट फाइनेंस करने तक में वो सक्षम हो जाएंगे, तो सोचिए फिर वक्फ बोर्ड के लिए कितना प्यार होगा। तो आपने जो चीज पूरे भारत के लिए फायदे की हो सकती है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड अगर आजाद हो जाता है और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान अगर मुसलमान अपॉइंट करते हैं सारे के सारे इलेक्शन के जरिए, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होते हैं, तो उससे क्या सिर्फ मुसलमानों को फायदा होगा? अगर यूनिवर्सिटी बनेंगी तो भारत के अंदर बनेंगी, रोजगार मिलेगा तो भारत के लोगों को मिलेगा, पढ़ाइयां अगर होंगी तो भारत के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो भारत के लोग ही पढ़ाएंगे। ऐसे हॉस्पिटल अगर कायम होंगे तो भारत में होगा, भारत के लोग ही उसके अंदर काम करेंगे, भारत के लोगों का ही इलाज उसके अंदर होगा, और हर मजहब के लोगों का इलाज होगा, हर मजहब के लोग पढ़ाई करेंगे। ऑनरशिप अलग चीज है, ऑनरशिप वक्फ बोर्ड की होगी, लेकिन फायदा सभी को होगा ना। सड़कें बनेंगी अगर उस पैसे से, मुसलमान एरिया की सरकार जिन लोगों को अपॉइंट करती है, फिर वो सरकार के कहने पे काम करते हैं, आदेश पे काम करते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर वो जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा अपॉइंट होंगे, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग अपॉइंट होते हैं। अभी देखिए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में एक अस्पताल कायम किया, जहां पर वो तमाम तरह के टेस्ट कर रहे हैं, मुफ्त कर रहे हैं, और बड़े बड़े महंगे टेस्ट मुफ्त कर रहे हैं। वो सिर्फ खाली सरदारों के नहीं कर रहे हैं, सिखों के नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? ऑनरशिप है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास, लेकिन वो इलाज सबका कर रहे हैं, टेस्ट वो सबके कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें हमारी वक्फ प्रॉपर्टियां मिल गई तो हम यकीन दिला रहे हैं हम सबका इलाज करेंगे, हम सबको पढ़ाएंगे, हम सबको हर तरह की मदद करेंगे, हम किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग बंद कर दीजिए ये नौटंकी करना कि हम मुसलमानों को देखो सब पैसे देते थे, हमने रोक दिए ताकि एक आपका हिंदू वर्ग खुश हो, जो हेट मॉन्गर्स है वो लोग खुश हो। आप देश को तोड़ने की कोशिश मत कर लीजिए। ये देश इंशाल्लाह टूट नहीं पाएगा किसी से भी, और ये देश तरक्की करेगा। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है सिर्फ कि आप हमसे नफरत कर रहे हैं, करें, आपने अपनी पॉलिटिक्स चलानी है, चलाएं, लेकिन कुरान के लिए अगर आप ये कहेंगे कि यहां पे कुरान पढ़ाया जाता है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, तो हम चुप नहीं रहेंगे। आप अपनी किताबों को पढ़ाइए, गीता को पढ़ाइए, रामायण को पढ़ाइए। किसने मना किया है आपको? ये कौन सी नेगेटिव बात आप लेके आ रहे हैं कि साहब कुरान नहीं पढ़ने देंगे, या यहां पर कुरान पढ़ाया जाता है इसलिए पैसा नहीं देंगे, सारे टीचर्स हम यहां से हटा लेंगे, दूसरे के रख देंगे। एक बार कुरान को समझने की कोशिश भी करिए, एक ओपन डिबेट करवा लीजिए। शुक्रिया।